वही तो, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो वो टोरेंट टोरेंट कर रही है। शमीम भाई खान यहाँ पे अध्यक्ष है कलवा मुमरा विधानसभा के। उन्होंने 2009 से जो खिदमत की है जनता की, आज उनको उसी का फल में उनके बेटे को टिकट दी गई है। कोई नहीं डरता। ये तो 2009 के बाद तो यहाँ से डर खत्म हो गया। तो समीर को आप नगर सेवक बना के 2-4 गंदी गलियों में भेजेंगे, उसको काम करने का मौका देंगे। जब वो काम करेगा तो उसको समझ में आएगा ना कि मेरी जनता को क्या चाहिए, मेरी जनता को क्या काम करके देना। किसी को पकड़ के ला के वो मशीन सेट करके नहीं जीते, वो लोगों ने मोहब्बत से उनको जीता है। भाजपा के लोग गद्दार है मैडम, बोला आपको ना, गद्दार है। वो क्या काम करेंगे वो लोग? खाली नकाब खींचना, ये करना, हिंदू मुस्लिम करना, ये सब उनका फितरत है बस। ये एलोली वाला जो प्रोजेक्ट है, यहाँ से जो टनल गया है, वो किसकी देन है? वो और सब की देन है। उधारी पे वोट देकर मेरे हाथों को मजबूत करो। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इनकम्प्लीट जो अभी है, तो इंशाल्लाह आगे चल के वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ रहा टोरेंट का मसला, तो टोरेंट में इंशाल्लाह रिवाइज अगर रेट आता है तो सबके लिए वेल एंड गुड हो जाएगा इंशाल्लाह। घड़ी भाजपा है ना, नहीं, यहाँ पे है ही नहीं ना भाई, वो घड़ी को भी कौन मानता है? हाँ तो वही कोई घड़ी नहीं भाजपा मानता है। तो भाजपा टक्कर में अगर मुमरा में होती तो क्या बात। तुतारी ही तुतारी नजर आएगी, क्योंकि साहब ने, जावड़ साहब है हमारे यहाँ के आमदार है, उन्होंने कैंडिडेट ही ऐसा चुन कर दिया है। काम किए गए और सब तरीके से काम किए गए, बस इतना है कि रोका जाता है। जब तक आप किसी को चांस नहीं दोगे, जब तक किसी फ्रेशर को लोगे नहीं, तो उसको एक्सपीरियंस आएगा नहीं। अगर हो रहा है चुनाव को देखते हुए माहौल बढ़िया है, किसकी तरफ है? हमारे एमएलए साहब की तरफ ही होगा। क्यों? भाजपा भी तो है टक्कर में। भाजपा टक्कर में अगर मुमरा में होती तो क्या बात थी। एमएलए ने ऐसा क्या काम कर दिया जो आप इतना बहुत पसंद से कर काम रहे किया, हमारे शहर का बदलाव देखिए क्या तरीके से। हो? बताइए, बदलाव बताइए। आप देख लीजिए ना, आप जरा मुमरा का माहौल ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बताइए कुछ काम तो बताइए, आपके बहुत से एमएलए काम ने है। काम आप किया है। मेरी बात सुनिए ना, बहुत से काम है। क्या काम बता, क्या देखना आपको काम? फिर भी आप जनता है, आपको पता होगा ये काम किए गए हैं, तो सारे काम किए गए और सब तरीके से काम किए गए, बस इतना है कि रोका जाता है। कौन रोकता है? अभी आपको क्या बोलना है कि कौन रोकता है? ये आप जनता है, आपको पता होगा ना। जनता है, इसीलिए तो साथ में है ना। अभी अवार्ड सर कह रहे थे कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया, 1 करोड़ में 2 BHK मिल रहा है। इतनी महंगाई हो गई? हाँ, हो गई महंगाई। महंगाई से दिक्कत नहीं हो रही है आपको? महंगाई से दिक्कत हो रही है तो साफ थोड़ी उसमें है, महंगाई को कुछ कर सकते हो उसमें। डेवलपमेंट हुआ है मुंब्रा में? बहुत कुछ हुआ है डेवलपमेंट। अस्सलाम वालेकुम। माहौल आप मुमरा से चालू कीजिए। मुमरा जो प्रभाग हम लोग का 26 है, वहाँ से ये 33 और आगे 29, इंशाल्लाह आपको तुतारी ही तुतारी नजर आएगी, क्योंकि साहब ने, जावड़ साहब है हमारे यहाँ के आमदार है, उन्होंने कैंडिडेट ही ऐसा चुन कर दिया है कि जो बुजुर्ग जो भागे है ना, वो भी याद रखेंगे कि वो ऐसा सोच रहे, गुमान में इसे हवे में कि ये नौजवान है, इनसे क्या ही होगा और क्या ही ये कर सकते। तो इंशाल्लाह 15 तारीख को जनता उनको जवाब देगी। आप मुंब्रा में कब से रह रहे हो? मैं तकरीबन, मेरे जो फादर है यहाँ पे 30-35, हम लोग यही के गांव वाले स्थानीय के हम तो लोग यहाँ आपने के। कोई डेवलपमेंट देखा है? क्योंकि अभी अवार्ड सर बात कर रहे थे 1 करोड़ में 2 BHK मिल रहे, इतनी डेवलपमेंट हुआ है? जरूर मुंब्रा में? जरूर, क्योंकि जब हम लोग के, मेरे वालिद ने भी फ्लैट खरीदा था ना पे, उस टाइम पे वो 1-1.5 लाख में उस वक्त 2 BHK खरीदा था। आज अगर आप 2 BHK खरीदने जाओ हाई ऐसी सोसाइटी में, 1 करोड़ के नीचे आपको फ्लैट नहीं मिलेगा। मतलब जो भाव एक वक्त पे 800-900 रुपए का था, आज वो भाव 8,000 से लेके 9,000 तक का है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी आवर साहब ने ध्यान दिया है, और हमारी यही मजबूती है। आवर साहब का भी यही प्लस पॉइंट है कि उन्होंने रोड, पानी, डेवलपमेंट, हर चीज़ मतलब सहूलत ला करके दी है। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और बेहतरी की उससे उम्मीद है, समीर खान ऐसे ही काम करते रहेंगे। समीर खान एक युवा है, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है, पहली बार चुनाव लड़ने जा रहा है। अपोजिशन का कहना है कि वो क्या ही जानेंगे, उन्हें राजनीति का अनुभव नहीं है अभी। तो लगता है कि उन्हें राजनीति का अनुभव नहीं है, या फिर वो जनता की जो उम्मीद होगी, आपकी भी कुछ ना कुछ उम्मीद होगी कि समीर खान जीते, ये काम हमारे लिए करे। तो उन उम्मीदों के साथ बताइए विपक्ष को आप एज अ ऑडियंस क्या कहना चाहोगे? मैं बेशक कहूँगा कि समीर शमीम खान, उनको नॉलेज नहीं है, मतलब वो, उनकी ये फील्ड नहीं थी, वो बिजनेसमैन थे। उनके जो लेकिन अब्बा है शमीम भाई खान, यहाँ पे अध्यक्ष है कलवा मुमरा विधानसभा के, उन्होंने 2009 से जो खिदमत की है जनता की, आज उनको उसी का फल में उनके बेटे को टिकट दी गई है। और एक जो खड़े हुए आज उनके साथ सिटिंग नगर सेवक के सामने उनको टिकट दी गई है, जो एक वक्त पे MIM के थे, आज वो बीजेपी में शामिल हो गए, उनके सामने खड़े हुए। तो ये वही वजह है कि शमीम भाई ने जो खिदमत की आवाम की, बिना मुफाद की खिदमत करने वाला इंसान वो शमीम भाई था। जो अवार्ड सबको हर इलेक्शन में कंधे से कंधा जोड़ करके लेकर चलता है, वो शमीम खान साहब है। अभी कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको अपने वार्ड में? मेरे वार्ड में अल्हम्दुलिल्लाह इमरानपुर में नगर, उनकी अम्मी नगर से, वालिदा नगर सेवक है, इमरानपुर में जो है काम का देख रेख करते हैं,
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखना चाहूँगा ये 2017 से उनका टेन्योर खत्म हुआ 2022 में, उसके बावजूद उनका ऑफिस 24 घंटा लोगों के लिए खुला होता है। चाहे टैक्स का मसला हो, चाहे उनको आधार कार्ड का कुछ भी एड्रेस चेंज कराना हो, वो तक उन्होंने बिना मुफाद के करा कर दिया। इलेक्शन के बाद कोई आमदार मैंने ऑफिस देखा नहीं जो खुला है नगर सेवकों का। मैंने इमरान सुरमे का देखा है। शमीम भाई का जो नगर सेवक कभी थे भी नहीं, बस एक पदाधिकारी थे, अध्यक्ष थे, उनका 12 महीने तनवर नगर पे ऑफिस है, पार्टी ऑफिस है, खुला रहता है। तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ये सब चलाना भी बहुत बड़ी बात है। माहौल तुतारी की तरफ जोर मार रहा है। हाँ, तुतारी हर तरफ, हर लोगों के जुबान पे सिर्फ तुतारी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह तुतारी आएगी। बीजेपी का साथ कोई नहीं देने वाला। बीजेपी का साथ क्यों नहीं देंगे सर? नहीं देंगे ना मैडम, आप हमारे माँ बहनों को। क्या लगता है, क्या माहौल नजर आ रहा है? बहुत अच्छा माहौल है माशाल्लाह, एकदम तुतारी जीत रही है 100%। तुतारी क्यों जीत रहे हैं? भाजपा वालों को भी भाजपा गद्दार है, गद्दार पार्टी है क्या भाजपा, गद्दारी किया? बहुत गद्दारी किया है। और सब बढ़िया है, खींच रहे हैं, ये कर रहे हैं, तुतारी वो को कर बात कर रहे हैं, सब कुछ डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट बहुत हुआ है माशाल्लाह, बहुत हो गया है। क्या काम किया है? स्टेशन डेवलपमेंट से यहाँ हुआ है? तक हो गया है, स्टेशन के गेट बन गए हैं, रोड सारे कंक्रीट हो गए हैं, सब आपको दिख रहा है। मुंब्रा में अगर आप रहते होंगे आपको दिखता होगा कि मुंब्रा में क्या काम हुआ है, पहले क्या था। किसने काम किया है? बहुत सारे काम हो गए, अवार्ड साहब ने किया है। वार्ड सर ने काम किया है। हाँ, अभी 9:30 कर रहे, करते रहेंगे, वही करते रहे। वही करते रहेंगे। तुतारी का जोर है, मतलब भाजपा को पसंद क्यों नहीं कर रहे लोग? भाजपा के लोग गद्दार है मैडम, बोला आपको ना, गद्दार है। वो क्या काम करेंगे वो लोग? खाली नकाब खींचना, ये करना, हिंदू मुस्लिम करना, ये सब उनका फितरत है बस, और क्या। अच्छा, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम अवार्ड सर नहीं, आए यहाँ हैं? कुछ भी नहीं है। क्या लगता है, अवार्ड सर आए हैं, क्या कर गए? इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा एरिया, मैं तो 98 से यहाँ पे रह रहा हूँ, कोई बोलता है ना यहाँ कुछ काम नहीं हुआ, तो ये अपने पास तो टाइम मशीन है नहीं कि पीछे जाके दिखा सके। मैं तो 98 से यहाँ पर हूँ, अच्छा, मैं कुर्ला से यहाँ आया हूँ। ये एरिया जो डेवलप हुआ है 2009 के बाद ही हुआ है। उससे पहले ये कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी थी, नवी मुंबई तक जाती थी, वहाँ के एमएलए होते थे, वो तो कभी हम लोगों ने उनकी शक्ल नहीं देखे। जब 2009 में इसका डिवाइड हुआ, कुर्ला मुमरा, कलवा मुमरा बना और अवार्ड साहब जीत के आए, जब से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, सबसे पहला काम उन्होंने बाईपास का किया। अच्छा, बाईपास से पहले क्या था? रास्ता, एक रास्ता था, कंटेनर भी वहीं से जाता था, वो स्पीड ब्रेकर पे कंटेनर पलट जाता था, रिक्शा पे गिर जाता था, लोगों की जान चली जाती थी। सबसे पहले उन्होंने बाईपास बनाए। 2009 के बाद डेवलपमेंट होकर डेवलपमेंट- रुक तो नहीं गया? कहाँ रुका है? आप देख रहे हैं ना, ब्रिज, रोड, नाले सब कुछ तो बन रहे। अच्छा, अभी ये एरोली वाला जो प्रोजेक्ट है, यहाँ से जो टनल गया है, वो किसकी देन है? वो व्हाट्सएप की देन है। अवार्ड सर काम हाँ, कर रहे हैं। वो काम कर रहे तभी तो लोग उनके पीछे चले ना। हम्म, 98,700 वोट से जितना कोई हलवा काम नहीं है। किसी को पकड़ के ला के वो मशीन सेट करके नहीं जीते, वो लोगों ने मोहब्बत से उनको जिताया है। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि डराकर जिताया है, जनता को डराया। कौन डरा हुआ है? बोला ना, एक भी डरा हुआ आदमी को तो सामने लाए। कोई नहीं डरता। कोई नहीं डरता। ये तो 2009 के बाद तो यहाँ से डर खत्म हो गया। तुतारी जीतेगी भाजपा? नहीं, तुतारी है, भाजपा तो है ही नहीं यहाँ पर। क्यों नहीं है भाजपा? महाराष्ट्र में तो भाजपा की सरकार है। वहाँ है, यहाँ पे नहीं है ना, भाजपा यहाँ पे ही सिर्फ तो- तुतारी है। घड़ी भाजपा है ना। नहीं, यहाँ पे है ही नहीं ना भाई, वो घड़ी को भी कौन मानता है? हाँ, तो वही कोई घड़ी नहीं भाजपा मानता है, तो मतलब वन साथ साइड तो चुनाव लड़ नहीं रहे घड़ियर भाजपा वाले। नहीं, तो साहब ने क्या बताया, क्या वही जैसा मतलब मेरे जो कैंडिडेट्स है, मतलब ऐसा समझो कि मैं खुद हूँ, तुतारी पे वोट देकर मेरे हाथों को मजबूत करो। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इनकम्प्लीट जो अभी है, तो इंशाल्लाह आगे चल के वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ रहा टोरेंट का मसला, तो टोरेंट में इंशाल्लाह रिवाइज अगर रेट आता है तो सबके लिए वेल एंड गुड हो जाएगा इंशाल्लाह। टोरेंट तो कोई मसला नहीं है। टोरेंट यहाँ से पहले भिवंडी में आया था, हाँ। तो वहाँ पर भी लाइट का मसला हल हो गया, और जो रेट वगैरह है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का रेट है, टोरेंट का पर्सनल रेट नहीं है। अगर आप यहाँ से गुजरात जाओगे तो टोरेंट का रेट देखोगे और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का रेट देखोगे, उसमें बहुत फर्क है। लेकिन लोगों को कोई समझा नहीं पा रहा है ये सब चीज़। अच्छा, तो विपक्ष इसका गलत फायदा उठा रहा है। विपक्ष वही तो, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो वो टोरेंट कर रही है। उनके पास वो क्या है, उन्होंने क्या करके दिया है? वो इतने बड़े आए रहे, सब जो जा रहे थाना से यहाँ पे आ रहे, उन्होंने क्या किया? बोले ये एमएलए इलेक्शन से पहले बोले 50 करोड़ की निधि आई थी, कहाँ गई वो निधि? मतलब कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा। मुझे तो नहीं दिख रहा। आपको कुछ दिख रहा है क्या भाई? आप लोगों को कुछ दिख रहा है क्या? एक नंबर हमको तो कुछ भाई क्या लगता है, क्या माहौल नजर आ रहा है? कहाँ पैनल नंबर 33 का? हाँ, तो पैनल नंबर 33 में तो देखिए इमरान सुरमे है, वो भी हमारे दोस्त है। समीर समीम खान जो है वो भी हमारे दोस्त है, और बाकी 2 और कैंडिडेट है, उसमें से एक जैद है, वो तो काफ़ी यंगस्टर है। तो मेरे हिसाब से इंशाल्लाह हमारा जो पूरा समर्थन है, और मेरी जो सोसाइटी है यूनिवर्स, उसका जो पूरा समर्थन है, जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी मैं पूरा तुतारी को समर्थन देने की कोशिश करूँगा हमारी सोसाइटी की तरफ से और ये वार्ड की तरफ से।
क्योंकि जो कैंडिडेट है सब के सब जो है वो युवा है। और बहुत टाइम से जो है हमने जो ओल्ड एज होम के जो तजुर्बा भी नहीं बुजुर्ग- होगा, युवा है, पहली बार उतर रहा है, अनुभव तो है ही नहीं। देखिए मैडम, मेरा एक ही मानना है, मैं तो बहुत साल पहले जॉब करता था, तो मेरा एक ही मानना है कि जब तक आप किसी को चांस नहीं दोगे, जब तक किसी फ्रेशर को लोगे नहीं, तो उसको एक्सपीरियंस आएगा नहीं। अगर आप इंटरव्यू पे सबसे एक्सपीरियंस लोगे, हर कोई बंदा एक्सपीरियंस कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। जब उसको समीर को आप नगर सेवक बना के 2-4 गंदी गलियों में भेजेंगे, उसको काम करने का मौका देंगे, जब वो काम करेगा तो उसको समझ में आएगा ना कि मेरी जनता को क्या चाहिए, मेरी जनता को क्या काम करके देना है। तो अगर हम युवा को मौका देंगे नहीं तो युवा जो है वो काम कैसे करेगा? जब अगर आप युवा को वोट ही नहीं दोगे, युवा को हरा दोगे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन कर दोगे, तो नेक्स्ट टाइम वो नगर सेवक बनने के लिए टिकट ही नहीं लेगा वो। तो हमें युवा को जो है जिताना ज़रूरी है, ताकि वो फ्यूचर जो है हमारे मुमरा का और ये पैनल नंबर 33 का जो है वो फ्यूचर सिक्योर कर सके।